नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा पर्व भोपाल में लगातार 9वें वर्ष में मनाया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 जून से लेकर के और 2 जुलाई पर्यंत है। 3 जुलाई को प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के और सायंकाल पर्यंत गुरु दीक्षा, गुरु उपदेश, नए एवं पुराने शिष्यों के द्वारा गुरु पूजन एवं विशाल भंडारे के द्वारा सानंद संपन्न होगा। आज कथा का 5वां दिवस था और आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवत की पावन कथा में भगवान श्री गोवर्धन का पूजन किया। आप इसके साक्षी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अहंकारी इंद्र का पूजन बंद कराया और प्रकृति के साक्षात अंश, प्रकृति के साक्षात स्वरूप भगवान श्री गोवर्धन का पूजन कराया। भगवान की शिक्षा है कि जीवन में यदि किसी को अहंकार आ जाए या जीवन में कोई अहंकारी होवे, उसका मान सम्मान, उसका पूजन बंद करवा देना चाहिए ताकि उसका अभिमान नष्ट हो जाए और प्रकृति के जो साक्षात स्वरूप हैं, जो प्रेम के पुजारी हैं, ऐसे भक्तजनों का संसार में पूजन करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हमें शिक्षा देती है कि जीवन में जितनी सरलता आएगी, जीवन में जितनी सहजता आएगी, जीवन में उतना ही हमें मान सम्मान, अपनापन और हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, प्रगति होगी। इसलिए भागवत कथा का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक सनातनी के लिए बिल्कुल सहज बनना चाहिए, बिल्कुल सरल बनना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा शैलेंद्र, बिल्कुल सस्ते बन के रहना। हमने कुछ वर्षों के बाद में स्वामी जी से पूछा, हमने स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोलते हो कि बहुत सस्ते बन के रहना? तो स्वामी जी ने एक बात कही, वो बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो चैनल को देखने वाले सुदूर श्रोता हैं उनको कहना चाहता हूँ। मार्केट में जो वस्तु सस्ती होती है उसको लेने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मार्केट में जो चीज़ महंगी हो जाती है उसको लेने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सरल बनेगा, जितना सरल बनेगा, जितना सस्ता बन के रहेगा, उसको चाहने वाले, उसको लेने वाले अनेक हो जाएंगे। लेकिन जिसने अपने जीवन को बहुत महंगा बना लिया, अर्थात बहुत अभिमानी बना लिया, तो कुछ समय के बाद में जब वो अभिमानी पीछे मुड़ कर देखता है तो उसके साथ में चलने वाला एक भी नहीं होता है। इसलिए कथा का ही सिद्धांत है, सरल बनो, सहज बनो, विनम्र बनो, भगवान के बनो, पर के सनातनी बनो। ऐसे सनातनी बनो कुल जागृत हो गया है और एक हो गया है। मैं हमेशा एक बात कहने लगा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, हर मंच से बोल रहा हूँ, अब हम के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में नहीं बंटना है। अब हम सब के लिए एक हिंदू, एक भारतीय, एक सनातनी, बस इसी को अपना मानना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस पंडाल में कोई ब्राह्मण नहीं बैठे हैं, इस पंडाल में कोई क्षत्रिय नहीं बैठे हैं। ये जो हजारों की संख्या में भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं, इसमें वो हिंदू है जो है तो चारों वर्णों से, लेकिन भगवान को मानने वाला है। जो भगवान को मानने वाला है, कथा उन्हीं की है। और अब हिंदू एक हो चुका है, अब सनातनी एक हो चुका है, भारत के संत एक हो चुके हैं, भारत के भक्त एक हो चुके हैं, सब संतों को जानने और मानने वाले हो चुके हैं। अब तो केवल नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलो, सिद्धांत की दुकान खोलो। अभी जिहादों की दुकानें खोलेंगे तो जिहाद और जिहादी दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। शास्त्रों का अवलोकन करो और शास्त्रों का अवलोकन कराओ, लेकिन हमारी जो बहन और बेटियों के लिए बुरी नज़र से देखे या हमारी बहन और बेटियों के लिए बुरी दृष्टिपात करे, ऐसे इंसान, ऐसे पापी के लिए तत्काल शस्त्र उठा करके उसका सर कलम भी करने की ताकत होना चाहिए। ये सनातन का सिद्धांत कहता है। ये मैंने इशारा कर दिया है और कल मैं विस्तार से बोलने वाला हूँ। ये इशारा है, ये जितने लव जिहादी हैं भारत में और विशेष करके मध्य प्रदेश में, लब तो चलेगा लेकिन ध्यान रखना जिहाद नहीं चलेगा, लब चलेगा।
लब चलेगा, ये बरसाओ। नफरत के बाजार में प्रेम की दुकानें खोलो, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेम बरसाओ। लव इज गॉड, लव इज लाइफ, लव इज गेम। हर चीज़ को बोले प्रेम से करो, लब तो चलेगा। लब भगवान से करो, संतों से करो, अपने माता पिता से करो, अपने आदर्शवादी महापुरुषों से करो। लेकिन इस देश में जब तक भगवान बांके बिहारी की कथा है, तब तक मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो अभी तक इस पाप कर्म में डूबे थे या दूसरों को डुबा के चलते थे, इस देश में केवल लब चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलेगा। और जो लब के साथ में जिहाद चलाना चाहेगा, प्रत्येक सनातनी अपने हाथ में फरसा लेकर के भगवान श्री परशुराम जी का रूप धारण करेगा और उन आतताइयों के लिए, उन अत्याचारियों के लिए, उन पापियों के लिए मौत के घाट उतार देगा। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।